हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में। आज अपन बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी भी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर अपनी पर्चे के अंदर ओडी, बीडी, टीडीएस शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको सब कुछ लिख कर देता है। बट आपको उसका पूरा मतलब पता नहीं रहता और आप गलत तरीके से टेबलेट्स का यूज कर लेते हैं, जिससे कि आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो अपन सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिससे कि अपन बात करेंगे जो उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है ओडी, बीडी, टीडीएस, अपन सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ताकि आपको पूरी तरीके से संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ओडी के बारे में। इसका लैटिन वर्ड होता है ओमिनी इंडाई। तो यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर ओडी शब्द लिखे तो उसका मतलब होता है वह दवाई आपको केवल दिन में एक बार लेनी है। मतलब कि 24 घंटे के अंदर आपको उस दवाई को केवल दिन में एक बार लेना है। अब अपन बात करते हैं बीडी के बारे में। इसका लैटिन वर्ड होता है बिस इन डाई। मतलब कि यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर बीडी शब्द लिखे तो उसका मतलब होता है कि आपको वह दवाई दिन में केवल 2 बार लेनी है। मतलब कि 24 घंटे में आप उसे 2 बार ले सकते हैं, 12-12 घंटे के गैप करके। अब अपन बात करते हैं टीडीएस के बारे में। इसका लैटिन वर्ड होता है टियर डाई सुमेंडम। मतलब कि 3 टाइम ए डे। यह दवाई आपको 8-8 घंटे के गैप पर आपको दिन में 3 बार लेनी होती है। तो टीडीएस, यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर टीडीएस शब्द लिखे तो उसका मतलब होता है कि उस दवाई को आपको केवल दिन में 3 बार लेना है। अब अपन बात करते हैं क्यूआईडी के बारे में। तो अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है क्वाइटर इन डाई। मतलब कि यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर क्यूआईडी शब्द लिखे तो वह दवाई आपको दिन में 4 बार लेनी होती है। मतलब कि आप उसे 24 घंटे के अंदर 4 बार ले सकते हैं, 6-6 घंटे का गैप करके। अब अपन बात करते हैं एचएस के बारे में। तो इसका लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है होरा सोमिनी। अब अपन बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एट बेड टाइम। मतलब कि आपको रात में सोते समय इस दवाई का उपयोग करना है। तो यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर एचएस शब्द लिखे तो उसका मतलब होता है कि आप रात में सोते समय इस दवाई को लेना है। अब अपन बात करते हैं एसटीएटी के बारे में। यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर एसटीएटी लिखे तो उसके अपन लैटिन वर्ड की बात करें तो उसका लैटिन वर्ड होता है स्टाटिम। तो मतलब कि इसका अपन हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है इमीडिएटली। यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर एसटीएटी शब्द लिखे तो उसका मतलब होता है कि वह दवाई आपको तुरंत बाहर निकलते ही लेनी है। तो अब अपन बात करते हैं एसओएस के बारे में। तो अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है सी उप्स सिट। मतलब कि नेसेसरी होने पर, यदि आपको उस दवाई की आवश्यकता है तभी आप लें। कई बार डॉक्टर अपने ऊपर डिपेंड छोड़ देते हैं। मतलब कि यदि आपको समस्या हो पेन की या किसी भी प्रकार के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो यदि आपको ये इन सभी टेबलेट्स के बारे में डॉक्टर एसओएस लिख के आपको छोड़ देता है, आपके ऊपर यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो एसओएस का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर आप उन मेडिसिन्स का उपयोग कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पीओ के बारे में। पी/ओ। तो यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर पी/ओ लिखे तो इसके अपन लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है पर ओएस। मतलब कि ओरली से आपको वह मेडिसिन आपको अपने मुंह से खाना है। मतलब कि आपको वह टेबलेट्स अपने मुंह के द्वारा अंदर लेनी है। अब अपन बात करते हैं एनपीओ के बारे में। अपन एनपीओ की बात करें तो इसकी लैटिन वर्ड होता है नील पर ओएस। मतलब कि नथिंग बाय माउथ। कई बार पेशेंट के इतनी हालत गंभीर हो जाती है कि वह मुंह से कुछ भी नहीं खा पाता है, तो डॉक्टरों को उसके द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है। अपने पर्ची पर लिख दिया जाता है कि इसको मुंह से कुछ नहीं देना है। एनपीओ लिख के वह शॉर्ट फॉर्म के अंदर मना कर देते हैं। तो यदि डॉक्टर की पर्ची पर एनपीओ लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि उस पेशेंट को अपने मुंह से कुछ भी नहीं खाना है। अब अपन बात करते हैं क्यूओडी के बारे में। अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है क्यूक्यू अल्ट्रा डाई। मतलब कि अल्टरनेट डे। मतलब कि एक दिन की छोड़कर आपको वह मेडिसिन एक दिन लेना है। मतलब कि डॉक्टर ने यदि आपको आज मेडिसिन लिखी है तो आप उसे आज ले लीजिए और कल का दिन छोड़कर आप उसे परसों ले लीजिए। मतलब कि एक दिन का गैप रहना चाहिए उस मेडिसिन के बीच में। तो यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर क्यूओडी लिखे तो उसका मतलब होता है कि आपको वह मेडिसिन एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी है।
अब अपन बात करते हैं A/D के बारे में। तो इसका मतलब होता है अल्टरनेट डे, मतलब कि यह भी मेडिसिन आपको एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी होती है। QOD और A/D का मतलब सेम होता है, ये दोनों मेडिसिन आपको एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी होती है। ये मेडिसिन्स नहीं है, ये डॉक्टर के जो टर्मिनोलॉजी के वर्ड होते हैं, ये इनके लास्ट के अंदर लिखते हैं। जब भी आपको डॉक्टर मेडिसिन या कुछ भी प्रकार का ट्रीटमेंट लिखते हैं तो ये लास्ट के अंदर लिखते हैं। तो ये उनकी एक प्रकार से लैंग्वेज होती है, जो कि इस प्रकार की लैंग्वेज को मेडिकल वाला ही अच्छी तरह समझकर आपको बताने का प्रयास करता है। तो यह आपको, यदि डॉक्टर अपने पर्चे पर किसी भी प्रकार की मेडिसिन लिखे और उनके लास्ट के अंदर ये टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड लिखे, तो इनका मतलब यह होता है कि वह मेडिसिन आपको एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी है। अब अपन बात करते हैं, जो आप ये वर्ड देख रहे हैं C/, मतलब कि इसका मतलब होता है कम, इसका मतलब होता है साथ में। कई बार डॉक्टर अपन को 2-3 मेडिसिन एक साथ लेने की सलाह देते हैं। कई बार डॉक्टर अपना जो ट्रीटमेंट लिखते हैं वह अपन को मतलब कि किसी दूध के साथ लेना होता है या फिर किसी फल फ्रूट के साथ, जो अपना डाइट चार्ट होता है उसके अनुसार डॉक्टर अपन को बताता है तो आपको यह इस प्रकार से लेना है। अब अपन बात करते हैं ASC के बारे में, मतलब कि इसके अपन लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है एंटेसिबम, मतलब कि बिफोर मील। यह जो मेडिसिन आपको दी गया है, मतलब कि यह जो ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, यह खाना खाने से पहले लेना है। तो यदि डॉक्टर के पर्चे पर ऐसी शब्द लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि यह जो ट्रीटमेंट है वह आपको खाने से पहले लेना है। तो अब अपन बात करते हैं PC के बारे में। तो अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है पास्ट मेरिडियम, मतलब कि आफ्टर फूड। जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया है या जो मेडिसिन दी गई है वह आपको खाना खाने के बाद में लेनी होती है। तो यदि डॉक्टर के पर्चे पर PC शब्द लिखा हुआ रहे तो आपको समझ जाना है कि यह अपन को आफ्टर मील के बाद लेना है, मतलब कि खाना खाने के बाद यह ट्रीटमेंट लेना है। अब अपन बात करते हैं BPF के बारे में। अपन इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब कि नाश्ते से पहले आपको ये ट्रीटमेंट लेना है। तो यदि डॉक्टर अपनी जो पर्चा होता है उसके अंदर BBF शब्द लिखे तो आपको समझ जाना है कि यह जो ट्रीटमेंट है यह आपको नाश्ते से पहले लेना है, मतलब कि बिफोर ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको यह जो ट्रीटमेंट है वह लेना है। अब अपन बात करते हैं ABF के बारे में। अपन इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब कि जो ट्रीटमेंट दिया गया है आपको डॉक्टर द्वारा, यदि उस ट्रीटमेंट के अंदर आपको ABF लिखा हुआ दिखे तो मतलब कि यह होता है कि यह जो ट्रीटमेंट है आपको नाश्ते के बाद लेना है। अब अपन बात करते हैं ES के बारे में। अपन इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्टी स्टोमक, मतलब कि खाली पेट। तो डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट लिया गया है वह आपको खाली पेट लेना है। अब अपन बात करते हैं S/L के बारे में। अब अपन बात करते हैं जो S/L है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सबलिंगुअल। जो डॉक्टर द्वारा आपको ट्रीटमेंट दिया गया है वह आपको ओरली, मतलब कि लेना तो मुंह से ही है, मतलब वह आपको जीभ के नीचे रखना है, आपको उसको निगलना नहीं है। जीभ के नीचे रखकर आपको उस टेबलेट को चूसना है, जिससे कि वह बहुत ही आसानी से अपने सबलिंगुअल रूट के द्वारा अंदर चली जाती है। तो यदि आपको वह जो टर्मिनोलॉजी के अंदर S/L दिखे तो आपको समझ जाना है कि यह टेबलेट अपन को जीभ के नीचे रखनी है। अब अपन बात करते हैं आँख में समस्या होने पर जो आँख के डॉक्टर द्वारा जो आपको मेडिसिन या जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उनके लास्ट के अंदर यदि आपको OD शब्द दिखे तो उसका मतलब होता है ओकुलस डेक्स्टर, मतलब कि उसका मतलब होता है राइट ईयर। मतलब वह आपको वो जो ट्रीटमेंट दिया गया है आँख में डालने का वह आपको दाईं आँख में डालना है। अब अपन बात करते हैं OS के बारे में। तो उस अपन इसकी लैटिन वर्ड की बात करें तो उसका लैटिन वर्ड होता है ओकुलस सिनास्टर, मतलब कि लेफ्ट आई। आपको जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया है वह आपको लेफ्ट आई के अंदर लेना है। अब अपन बात करते हैं OU के बारे में। यदि आपको आँख के डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसके अंत में OU शब्द लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है कि लैटिन वर्ड की बात करें तो उसका लैटिन वर्ड होता है ओकुलस यूट्रकू, मतलब कि बोथ आई। आपको दोनों आँखों के अंदर वह ट्रीटमेंट लेना है। अब अपन कान में प्रॉब्लम होने पर जो डॉक्टर द्वारा वर्ड लिखे हुए होते हैं वह कौन से होते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं जो कान में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बाद जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं उनके अंत के अंदर यदि आपको AD शब्द लिखा हुआ दिखाई दे तो अपन उसके लैटिन वर्ड की बात करें तो उसका लैटिन वर्ड होता है यूरिसिस डेक्स्ट्रा, मतलब कि राइट ईयर। जो ट्रीटमेंट आपको दिया गया है
उसके अंत के अंदर यदि आपको एडी शब्द दिखे तो उसका मतलब होता है राइट ईयर, मतलब कि दायां कान के अंदर वह आपको ट्रीटमेंट लेना है। अब अपन बात करते हैं एएस के बारे में। अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है यूरेसिस सिनिस्ट्रा, मतलब कि लेफ्ट ईयर, मतलब कि जो डॉक्टर द्वारा आपको ट्रीटमेंट दिया गया है वह आपको बाएं कान के अंदर ट्रीटमेंट लेना है। अब अपन बात करते हैं एयू के बारे में। तो यदि आपके कान के अंदर प्रॉब्लम है, दोनों कानों के अंदर प्रॉब्लम है और डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसके अंत के अंदर यदि आपको एयू शब्द दिखे तो आपको समझ जाना है कि वह जो शब्द है वह आपको दोनों ईयर के लिए बोल रहा है, मतलब कि बोथ ईयर के लिए बोल रहा है। अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है एवरिस यूट्रकू, मतलब कि जो ट्रीटमेंट आपको दिया गया है वह ट्रीटमेंट आपको दोनों कान के अंदर लेना है। अब अपन बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। जो डॉक्टर होते हैं वह अपनी शॉर्ट फॉर्म के अंदर एएमपी लिखते हैं। इसका मतलब लैटिन वर्ड होता है एम्पुला, मतलब कि एम्पुल। एम्पुल वो होते हैं जिनको ऊपर से तोड़कर सिरिंज के माध्यम से भरा जाता है, मतलब कि इंजेक्शन की शीशी। तो यदि डॉक्टर द्वारा एएमपी लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि वह एम्पुल के बारे में बोल रहे हैं, मतलब कि इंजेक्शन की शीशी के बारे में बोल रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सीएपी के बारे में। तो यदि डॉक्टर द्वारा सीएपी लिखा हुआ होता है तो इसका लैटिन वर्ड होता है कैप्सूला, मतलब कि वह आपको कैप्सूल के लिए बोल रहे हैं। तो यदि डॉक्टर द्वारा सीएपी लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि वह कैप्सूल के लिए बोल रहे हैं। अब अपन बात करते हैं टीएबी के बारे में। तो अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो इसका लैटिन वर्ड होता है तबेला, मतलब कि टैबलेट। तो डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट, ज़्यादातर डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखते हैं वह टीएबी लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है टैबलेट। अब अपन बात करने वाले हैं साइर और एसवाईपी के बारे में। अपन इसके लैटिन वर्ड की बात करें तो उसका लैटिन वर्ड होता है सिरुपस, मतलब कि सिरप। तो डॉक्टर द्वारा एसवाईपी लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि वह डॉक्टर है, अपन को ट्रीटमेंट के तौर पर सिरप लिखा है। तो अब अपन बात करते हैं वापस से इंजेक्शन के बारे में। तो यदि डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लिखने के बाद यदि आपको आईएम लिखे तो आपको समझ जाना है कि वह इंजेक्शन अपन को इंट्रामस्कुलर लगवाना है, मतलब कि मांस के अंदर वह इंजेक्शन लगवाना है। और डॉक्टर द्वारा यदि आईवी लिखा गया है, इंजेक्शन ट्रीटमेंट लिखने के बाद इंजेक्शन के आगे आईवी लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि वह जो ट्रीटमेंट है आपको इंट्रावेनस यानी कि नस के अंदर लगवाना है। अब अपन बात करते हैं एससी के बारे में। अपन इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सबकुटेनियस, मतलब कि जो डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लिखा गया है और उसके आगे यदि आपको एससी शब्द दिखे तो आपको समझ जाना है कि वह जो इंजेक्शन है उसका रूट है सबकुटेनियस, मतलब कि वह इंजेक्शन आपको त्वचा के नीचे लगवाना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली तो यार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।